नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत से लोग समझाते हैं तो बहुत ट्रिकी करके समझाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट दैट ट्रिकी। तो उसमें क्या है कि ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसको एक्चुअली में इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड टर्म्स में नहीं बताया जा सकता। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको कैलकुलेशंस में यूज करना होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर एक दो बंदे हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक है ए और एक है बी। अब ए जो पर्सन है उसने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, फॉर एग्जांपल रूलर, किसी चीज को मेजर करने के लिए। उसने कहा कि इसकी लेंथ है 7.2837 और बी ने कहा है कि इसकी है 27.2। बस अब देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा देखे तो बंदा कहता है कि ए ने जो कैलकुलेशन की है दैट इज मोर एक्यूरेट। उसने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज बताई हैं और बी ने क्या किया है, उसने 7.2 तक बताई है। तो ए की जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकल रही है, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यूज है। बट एक एक्यूरेसी मेजर करने का जो पैरामीटर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। अब ये तो हम खुद बता सकते थे ना कि ये वैल्यू है, अगर वो करता ये 7.20। अब हम क्या कहें, पहले वाले केस में तो हमने बहुत आसानी से बता दिया कि जो ए है वो बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें फिगर्स बहुत उसकी वैल्यूज बहुत डेसिमल प्लेसेस तक आगे जा रही हैं, तो ए एक्यूरेट है। लेकिन अगर बी की वैल्यूज हम सेम ही लेते हैं और कंसिडर करते हैं कि दोनों ने सेम टूल ही यूज किए हैं और जो कि फॉर एग्जांपल 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकते हैं, लेकिन बी ने 7.2 लिखा है और ए ने 7.20 लिखा है, तो होगा क्या अब कि हम देखना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यूज हम कैलकुलेशंस में यूज करें। तो वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह। तो इसमें हम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दो। इसके रूल्स मैं आपको अभी समझा दूंगा कि कैसे हैं, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बनती हैं 3। इस तरह कर लेते हैं टू बी, ताकि आपको रूल्स में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम रूल करेंगे, जीरो के रूल थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसको कोई और नंबर दे देते हैं, लेट्स सपोज इट्स 7.28 एंड इट्स 7.2। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की अमाउंट है 3 और इसमें है 2, तो हम कहेंगे ए की अमाउंट ज्यादा एक्यूरेट, और कैलकुलेशन में हम इसको प्रेफर करेंगे जो ए ने रीडिंग्स ली। अब आ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कैसे कर। तो जो रूल हैं, इसके कोई 4-5 रूल्स होंगे, वो हम याद करेंगे। ये एफएससी की बुक में आपको प्रॉपरली डिटेल से मिलेगा, लेकिन उसी को समझने के लिए हम ये लेक्चर सीरीज बना रहे हैं। तो फर्स्ट रूल है कि ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे पीछे वाले में था 7.28, तो सारे 1 to 9 डिजिट्स में लाई करते हैं तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स इजीली बन जाएंगे। जैसे 723 में कितने हैं, 3। 72.3 में कितने हैं, 3। 72 में कितने हैं, 2। 7924 में 4। ये सिंपल रूल है। अब कॉम्प्लिकेशंस कहां से स्टार्ट होती हैं, जब हम जीरोस को कंसिडर करना शुरू करते हैं अपने आर्गुमेंट्स में। फर्स्ट रूल ये है कि जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 to 9। तो पहला डिजिट कौन सा है, 1। 1 से लेफ्ट पे जितने जीरोस होंगे, जैसे कि ये है, ये 1, और 1 से लेफ्ट पे जितने भी जीरो हैं, दिस एंड दिस, तो वो क्या हमें इनसिग्निफिकेंट है, हम नहीं उन्हें काउंट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट टोटल बने कितने, एक ही है, सिर्फ एक। और अगर 024 है, मींस डेसिमल नहीं है लेकिन जीरो लिखा हुआ है सेपरेट साथ में, इवन देन जीरो डजंट काउंट। तो 2 और 4 सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस है।
और तीसरे में अगर आपको आ जाए इस तरह की वैल्यूज 0.792, अब देखा जाए तो इसमें क्या है, 4 डिजिट्स हैं 0792, और कंफ्यूजन ये आ सकती है कि क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है या 3 है। तो जो जीरो लेफ्ट पे आए सिग्निफिकेंट फिगर के इस तरह, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हम फौरन बता देंगे कि ये नहीं नहीं, इसमें तो सिर्फ 3 फिगर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3 है, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स कि अगर कोई सैंडविच हो जाए जीरो, एक सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स 1 to 9 डिजिट, सेकंड 1 to 9 डिजिट, और उनके दरमियान जीरो जो है वो इन प्रिजन हो गए, सैंडविच हो गए, ठीक है, तो वो सारे ऑटोमेटिकली इन सिग्निफिकेंट बन जाएंगे उनके असर की वजह से। 709 में क्या है, 709 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर यहाँ पे ये 7 ना होता तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फिगर बनती 09 की, देन देयर वुड बी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इसने क्या किया, 7 ने आके जीरो को भी सिग्निफिकेंट कर दिया, अब 2 नहीं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो। इसी तरह 1.035 होता तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 और 4। लेकिन अगर 0.035 होता देन कितने होते। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट पे सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, और इसको बचाने का तो 2 होते ना, अगर सिंपली इस सिचुएशन में देखते 2 होते। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला और ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाए, तो यहाँ पे कोई और नंबर होना चाहिए था जीरो की जगह या जीरो के साथ, जैसे 2। अब ये 20 बन गया ना, आप इसे 10 बना सकते हैं, आप जीरो की जगह 1 2 3 4 जो मर्जी लिख सकते थे। तो 20.035 में कितने फिगर्स होंगे, इसमें बनेंगे 5, क्योंकि जो जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये बन गए 5 फिगर्स, पहले कितने थे 2। अब इस केस में क्या बना, 8 4 0 और 3, राइट, 30.485। तो इसमें जीरो क्या सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान सैंडविच हो गए 5। अब zeros on the right side of significant figure may or may not be significant, पहले था, सिंपल से रूल है ना, आप इसे इस तरह याद रखें कि अगर 1 to 9 डिजिट आ गया सिग्निफिकेंट, अगर जीरो लेफ्ट पे आ गया नॉन सिग्निफिकेंट, जीरो बीच में आ गया सिग्निफिकेंट। अब एक ही केस पीछे बचता है कि जीरो अगर राइट पे आ गया फिर क्या करेंगे। अब उसमें इस केस में जो आ, हमारी एनालिसिस है वो भी कंफ्यूजन का शिकार ही है, क्योंकि ये कंडीशनल इसमें सिग्निफिकेंस आएगी या नहीं आएगी। वो इस तरह कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मैयर कर रहे हो, जैसे कि हमने पहले किया था, रूलर से मेजरमेंट कर रहे थे और हम 4 डिजिट तक ले गए थे, राइट, इस तरह था 7.283 इस तरह कुछ करके, 2837 कर लो, इतनी दूर ले गए थे। लेकिन अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट रूलर है और सिर्फ वो इतना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, देन दीज टू फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं उसमें लाई नहीं करती। बट जीरोस के लिए खास तौर पे वो उसमें डिपेंडेंस आती है इंस्ट्रूमेंट फिगर की, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी की। तो अगर 7090 है, एक टोटल नंबर है, अगर ये 7132 या एक कोई रैंडम नंबर होता उस तरह का, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, हम वैसे ही बता सकते थे। 7103 में कितने 4 थे, हम वैसे बता सकते हैं। 0.7103 में कितने हैं, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, आई एम नॉट गुड विद माउस। सो 0.7103 में कितने हैं, स्टिल 4। तो अब इसके बारे में बताना क्या है, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरलाइज केसेस में इस तरह की वैल्यूज का भी इंस्ट्रूमेंट पे ही डिपेंड करता है। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको एग्जैक्ट काउंट कर सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट का उसमें जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आए कि एक इंस्ट्रूमेंट है, रूलर है, और उसकी लीस्ट काउंट या मिनिमम वो कितना मेजर कर सकता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, राइट, तो आप
यहीं तक उसकी सिग्निफिकेंस को ले सकते हो, एक्यूरेटली इतना मेजर कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, एक डाउटफुल डिजिट को साथ काउंट करेंगे। तो मीन्स एक्यूरेटली जितना मेजर कर सकता है +1। तो अब ये मिसाल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको हम मेजर करना चाहते हैं एक रूलर से, और रूलर कितने मेजर कर सकता है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो होगा क्या, अब हम हमारे पास जो वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 2.1302। अब हम रख कितना सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेटली। तो हम क्या करेंगे, 2.13 ये हमने एक्यूरेटली मेजर किया, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कौन सा है, 0, हम वो भी साथ लिखेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अमाउंट कितनी बन गई, 3। वुड बी अब देखिए क्वेश्चन राइज होता है कि क्या अब यहाँ पे हम इसके 3 कंसीडर करेंगे या 4 कंसीडर करेंगे, तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम में आपको इतना मुश्किल क्वेश्चन आना भी नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू शुड नो। तो उसमें क्या है कि हम हमारे पास फिगर आ गई है ये वाली, इसमें क्या है कि ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की क्या अमाउंट बन गई, 4। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। अब ये 4 हमें पता चला क्योंकि हमें लीस्ट काउंट का पता था कि हमारा इंस्ट्रूमेंट मिनिमम इतना एक्यूरेटली मेजर कर लेगा, उससे आगे हमें नहीं पता इतना कर लेगा। तो उसकी बेसिस पे हम 4 काउंट कर सकते थे। लेकिन अगर हमें वो नहीं पता, जैसे कि इस केस में मैंने आपको नहीं था बताया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या कौन क्या चीज है, अगर सिंपल एक नंबर हो तो यू जस्ट से इट्स 5, नथिंग टू थिंक अबाउट, जस्ट 5। तो इस केस में लीस्ट काउंट पता होने की केस में आपको क्या करना है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को डाल के आपने कह देना इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, वो है अगर एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आपको गिवन है, देन आप उसमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की अमाउंट बता सकते। तो उसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, आपने जो 10 की पावर है ये वाली वो इग्नोर कर देनी। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अमाउंट में इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो पीछे वाली टर्म बचती है हमने उसको बताना है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में कोई अमाउंट लिखी हो तो वो पूरी की पूरी सिग्निफिकेंट है, इसमें जितने फिगर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। हमें उसमें जो जीरोज वाले रूल हैं वो वगैरह अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो डेसिमल प्लेसेस के बाद वाले जीरो हैं इस तरह 30.0, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 3 रूल बनते हैं। फर्स्ट, अगर जीरो राइट पे आ रहा हो तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या साइंटिफिक नोटेशन में है, अगर है तो सब सिग्निफिकेंट है। अगर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, डेसिमल वाली है, सिर्फ 10 की पावर्स नहीं है, इवन देन वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर एक एक्चुअल इस तरह का नंबर है बस, और आपको उसकी कोई बताया नहीं गया इंस्ट्रूमेंट का, तो आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते। तो वो इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंस है इसमें। लेकिन अगर आप इंस्ट्रूमेंट का जिक्र ना किया गया हो तो आप सिंपली इसको कह दो कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर वो कहे कि भाई वो सिर्फ फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेटली मेजर करता है, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस और देन 1 डाउटफुल डिजिट, तो कितनी बन गई, 3। फिर हम 3 लेंगे इसकी बस 709 तक। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 रहेंगे। खैर दैट इज समथिंग अबव एंड बियॉन्ड। तो आपको बेसिकली सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह का, या जीरो जिसमें सैंडविच हुआ होगा,
कि वहां पे आपको पजल करने की कोशिश की जाएगी क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, या फिर इस रूल से आएगा कि जीरो जो लेफ्ट पे होते हैं इस तरह का या इस तरह का क्वेश्चन, कि ये आपके ख्याल में सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं। तो वो स्ट्रेट है कि अगर लेफ्ट पे आ जाए तो नहीं है, और अगर बीच में आ जाए तो है।